आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 8 के स्टूडेंट्स आजकल पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आइए चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, क्या है क्वेश्चन। बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। Without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect square. परफेक्ट स्क्वायर कौन है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन हैं जो किसी न किसी संख्या की वर्ग है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कहूं 100 परफेक्ट स्क्वायर है। 100 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? 100 को क्या लिख सकता हूं? 10 स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकता हूं? 10 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो 100 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं लिखूंगा 36। 36 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। 6 × 6 = 36। तो 36 को क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। 6 × 6 = 36, तो 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 6 × 6 = 36। 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है? कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है और बिना कैलकुलेशन के बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिजिट के बारे में एक बार फिर बताता हूं। डिजिट्स आप जानते हैं, अंक कौन कौन होते हैं। अंक होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये है डिजिट, अंक हैं ये। इनसे ये सारी संख्याएं लिखी जाती हैं अंक गणित की। ठीक हो गया। अब मैं यदि 0 का स्क्वायर कर दूं तो ये 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 × 1 तो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 ये बन जाएगा 4। 3 का स्क्वायर कर दूं तो इसका मतलब है 3 × 3 ये हो गया 9। 4 का स्क्वायर कर दूं तो 4 × 4 ये हो गया 16। 5 का स्क्वायर कर दूं तो 5 × 5 ये हो गया 25। 6 का स्क्वायर कर दूं तो ये है 6 × 6 36। 7 का स्क्वायर कर दूं तो 7 × 7 ये है 49। 8 का स्क्वायर कर दूं तो 8 × 8 ये है 64। और 9 का स्क्वायर कर दूं तो 9 × 9 ये है 81। ये देखिए जो स्टैंड 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 0 × 0 0 हुआ। 1 स्क्वायर आपका 1 × 1 1 हुआ। 2 स्क्वायर आपका 2 × 2 4 हुआ। 3 स्क्वायर आपका 3 × 3 9 हुआ। 4 स्क्वायर आपका 4 × 4 16 हुआ। 5 स्क्वायर आपका 5 × 5 25 हुआ। 6 स्क्वायर आपका 6 × 6 36 हुआ। 7 स्क्वायर = 7 × 7 49। 8 स्क्वायर 8 × 8 64। 9 स्क्वायर 9 × 9 81। अब ध्यान क्या रखना है, मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? मैं सही बातें ये कह रहा हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि 1 प्लेस में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। Those number may be perfect square whose ones place is 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं जिनके इकाई के अंक में 1 4 9 4 6 1 4। वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं जिनके इकाई के अंक में 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 4 हो, 1 हो, 0 हो सकती है। ठीक है,
अब जिन संख्याओं के इकाई के अंक, अब कौन कौन संख्याएं छूट गई यहां पर आप देखेंगे, छूटा कौन कौन। इसमें देखिए आप 0 आ गया, 1 भी आया हुआ है, 4 भी आ गया, ठीक है। छूट कौन रहा है? जो वंस प्लेस हैं, जो इकाई के स्थान हैं, वहां कौन कौन आ रहे हैं आप देखिए। वंस प्लेस में आपके आ रहे हैं 0, 1, ठीक है। उसके बाद 4, फिर 5 भी है, फिर 6 भी है, ठीक है। 7 कहीं नहीं, आप देख रहे हैं इकाई के स्थान पर वंस प्लेस में 7 कहीं नहीं है। वंस प्लेस पर इकाई के स्थान पर 8 कहीं नहीं है, ठीक हो गया। 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, यदि वंस प्लेस पर ये डिजिट हैं, इकाई के स्थान पर ये अंक हैं, तो वे पूर्ण वर्ग हो सकती हैं। इफ देयर इज 0, 1, 4, 5, 6, 9 at one's place, then that number may be the perfect square, ठीक है। अब जहां जिन नंबर पे क्या क्या है, इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, वंस प्लेस में 7 आए या 8 आए, ठीक है। वंस प्लेस में 3 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, हो तो क्या पूरा ना 0, 1, जिसमें 2 भी नहीं है तो 2 भी आप कहेंगे। यहां आप देख रहे हैं वंस प्लेस में इकाई के स्थान पर कहीं 2 नहीं है, 2 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है कहीं। वंस प्लेस में देखो इकाई के स्थान पर 3 नहीं है, ठीक है। इकाई के स्थान पर आपका 7 नहीं है कहीं, देख रहे हैं 7 नहीं है कहीं, 8 नहीं है। तो यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। Those numbers whose ones place has 2 or 3 or 7 or 8 can't be perfect square, ठीक है। तो लिख देता हूं, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 अंक होते हैं वह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है, वह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। क्या कहा? जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 अंक होते हैं वह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये ध्यान रखना है, इनको आज याद रखिए। यदि इकाई के स्थान पर यह है तो आप कहेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, इकाई के स्थान पर यह है तो आप कहेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, इकाई के स्थान पर यह है तो आप कहेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, इकाई के स्थान पर यह तो आप कहेंगे पूर्ण वर्ग नहीं, ठीक है। those numbers whose ones place has the digit, लिख सकते हैं आप, has the digit 2, 3, 7, 8 are not those numbers whose ones place has the digits. This can't be perfect square.
ठीक है, जिन संख्याओं में वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 हो वह नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। अब आप देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन है, आप देखिए 153, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? बिना गणना के बताना है, स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, बिना गणना के वो संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये देखिए 153 में इकाई का अंक क्या है 3, और हमने कहा है जिस नंबर का, जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 3 होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जिस भी नंबर के वंस प्लेस पर 3 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। ठीक है, तो 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 है। ठीक है, 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3। 153 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर because its ones place is 3। तो एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 153 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स वंस प्लेस इज 3, इसके वंस प्लेस पे 3 है। 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिनके इकाई के स्थान पर ये हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक होगी, और जिनके इकाई के स्थान पर ये है पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, दोज नंबर्स whose ones place is 2 or 3 or 7 or 8 can, those numbers whose ones place has 2, 3, 7, 8 can't be perfect square। ठीक हो, ये आपको ध्यान रखना है, ये संख्याएं दिमाग में, ये अंक दिमाग में आपको ध्यान रखने हैं। ठीक हो गया। दूसरा मैं आपको बताता हूं 257 को देखिए डियर स्टूडेंट, 257 लिखते हैं आप देखिए 257 में क्या है, 257 सेकंड वाला पार्ट है इसका, तो मैं इसको लिख देता हूं। देखिए 257 आपका, देखिए 257 के वंस प्लेस में 257 के इकाई के स्थान पर क्या है 7 है। 257 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 7 है। ठीक हो गया, 257 is not perfect square because its ones place is 7। वंस प्लेस में 7 है, इकाई के स्थान पर 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब जरा 408 की बात देखते हैं। लैंग्वेज में बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप बार बार लिखेंगे लैंग्वेज, ठीक है ना। अब आप देखो 408 का जो इकाई का स्थान है वंस प्लेस में है वो है 8। ये 408 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 8 है। 258 is not perfect square because its ones place is 8। 408 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई के स्थान पर 8 है। ओके, राइट इट। 408 is not perfect square because its ones place is 8। वंस प्लेस में 8 है तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
इकाई के स्थान पर यदि 8 है, 8 है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, मैंने लिख दिया, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आया 441 की बात, ये तीसरा वाला था, आप देखिए इसको थर्ड कर लीजिए, तीसरा वाला क्वेश्चन। अब फोर्थ वाला देखिए डियर स्टूडेंट, फोर्थ वाले में देखिए फोर्थ वाला जो है 441 यहां 441 का जो इकाई का स्थान है वंस प्लेस में 1 है, इकाई के स्थान पे 1 है और 1 यहाँ कहीं नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, 441 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है। 441 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मैं जस्ट माना 21 लिखा मैंने, तो 21 का इकाई का अंक 1 है, 21 का वंस प्लेस में 1 है, पर 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और 441 देखो इसका इकाई का अंक यहाँ का है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, पर मुझे मालूम है कि पूर्ण वर्ग है, यही मैं लिखूंगा भी। दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 441। 21 इंटू 21 करूंगा तो 441 आता है। 21 का स्क्वायर 441, इकाई का स्थान पर 1 है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो कैलकुलेशन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको मैं मिटा भी सकता हूं, पर मैं आपको इन जनरल आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूं। केवल मैं इकाई का स्थान देख रहा हूं, इकाई का स्थान यहां से मिला है, इकाई का अंक यहां है 1, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या हो सकते हैं, है भी। ठीक हो गया, 441 इज परफेक्ट स्क्वायर। 441 is perfect square because its ones place is 1। इसके वंस प्लेस में 1 है, इसके वंस प्लेस में 1 है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है भी ये, क्योंकि आप जानते हैं 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 441। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पर ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहां देखने पे, इकाई के स्थानों को देखने पे आप समझ जाएंगे कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों केस। पर यदि इकाई के स्थान में ये है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। दैट नंबर कांट बी द परफेक्ट स्क्वायर whose ones place may have 2, 3 और 7 और 8। ठीक है, चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ता हूं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन। ठीक है, अब इसके लिए हमने जो स्क्वायर रूट निकालने की यूजुअल मेथड है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, उसको अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन आप देखिए, इसका मतलब क्या है। बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल निकालें, बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल निकालें। तो
तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। सम ऑफ प्रथम n प्राकृत संख्याएं, प्रथम n प्राकृत विषम संख्या, ठीक है, एक चीज इसमें करेक्ट कर लेते हैं। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या, ये देखना पड़ेगा। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number is n स्क्वायर। पर एक चीज याद रखिए, सम ऑफ लिख सकते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers is n स्क्वायर। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। जैसे मैं लिख दूं 1, फर्स्ट और नेचुरल नंबर कौन है, प्रथम n प्राकृत संख्या कौन है 1, उसके बाद प्रथम विषम प्राकृत संख्या, फर्स्ट और नेचुरल नंबर इज 1, देन 3, देन 5, देन 7 लिखता जा रहा हूं, देन 9 और लास्ट में n, ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये होगा डियर स्टूडेंट n स्क्वायर। याद रखना n स्क्वायर का मतलब n इंटू n, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 1 + 3, फर्स्ट 2 और नेचुरल नंबर है, प्रथम 2 विषम प्राकृत संख्या 4 हो गया, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 × 2 4 होता है। यह मैंने लिखा 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5, 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 क्या हो गया 3 स्क्वायर। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड, कंसेक्यूटिव ऑड है, क्रमागत विषम संख्याएं 1 3 5, ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो इनका सम 3 का 1 3 5 का सम 9 हो, तो 3 का स्क्वायर। एक एग्जांपल और लिखता हूं 1 + 3 + 5 प्लस, उसके बाद ऑड नंबर कौन होता है 7 होता है, 1 फर्स्ट ऑड नंबर है, देन 3, देन 5, देन 7, पहली विषम संख्या, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो 7 और 5 12 और 15 और 16, ये कितना हो गया 4 स्क्वायर। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट। एक और लिख देता हूं, यहां पर आप देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 16 21 24 और 25, तो दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है डियर। तो ऐसे विषम संख्याओं को आप प्लस करते रहेंगे, तो जितनी विषम संख्याओं को प्लस करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 स्क्वायर, 1 2 3 4, तो 4 स्क्वायर, 1 2 3 3 स्क्वायर, 1 2 2 स्क्वायर, ठीक है, ए के लेंगे तो 1 स्क्वायर। तो जितनी ऑड नंबर का सम करेंगे, जैसे 1 और 2 और ये भी, दिस इज आल्सो ऑड 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 ऑड, 1 2 3 4 5, दिस इज 5 स्क्वायर, इनका सम उसी रूप में ऑड है ऑड है ऑड है ऑड है और ये भी ऑड है, इन सब का सम करेंगे, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर।
ठीक है डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको। तो फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग एन स्क्वायर होता है। तो इसी थ्योरी पर मुझे एक क्वेश्चन करना है। अब देखो एक एक मैं कम करता जाऊंगा, इसी में देखो ज्यादा दूर नहीं जाता। मैं इसमें 7 कम कर दूं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, 5 कम कर दूं तो स्क्वायर इसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 कम कर दूंगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है यार, उसमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए आगे, अब मैं बार बार सब्ट्रैक्शन वाला मेथड अपनाता हूं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे यहां पर आपको दिया हुआ है कि 100 का स्क्वायर निकालिए, मल्टीपल सब्ट्रैक्शन, बार बार घटाइए। तो सबसे पहले मैं 100 में 1 माइनस करता हूं, फर्स्ट और नेचुरल नंबर, प्रथम विषम प्राकृत संख्या, ये हो जाएगा 99। फिर मैं 99 में इसके बाद आने वाली विषम प्राकृत संख्या, इसके बाद आने वाली और नंबर क्या है 3, ये हो जाएगा 96। फिर 96 में इसके बाद आने वाले और नंबर, इसके बाद आने वाली विषम संख्या 5, ये हो गया 91। ध्यान दीजिए, इसके बाद इसमें 91 में मैं 7 माइनस करूंगा, क्योंकि 5 के बाद 7 का और नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा 84। ठीक है दोस्तों। फिर 84 में क्या माइनस कर दूं 9, इसके बाद का और नंबर, इसके बाद की विषम संख्या, ये हो जाएगा 72। ठीक है, फिर माइनस करता हूं 72 में किससे, इसके बाद के और नंबर, ये हो गया 61। फिर 61 में इसके बाद के आने वाले और नंबर 13, ये हो गया 48। और 48 में -15 करो, इसके बाद के आने वाली और नंबर, ये हो जाएगा 33। ठीक हो गया। फिर 33 में अगले और नंबर माइनस करिए, 17, ये हो जाएगा 16। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले और नंबर माइनस करिए 17। ठीक किया मैंने, देखो एक बार फिर देखो, मैंने इसमें 1 माइनस किया 100 में, ये आया 99। मैंने 3 माइनस किया, ये हो गया 96। 96 में मैंने 5 माइनस किया, ये हो गया 91। 91 में मैंने 7 माइनस किया, ये हुआ है 84। ये हो गया आपका 84। यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया स्टैंड, इसको सही करिए। 84 में कितने का माइनस आप करेंगे, इसको देखिए। 84 में 9 का -9 करिए, इसके बाद का आने वाला और नंबर, तो 5, 75। 75 में आप 11 से माइनस करिए, ये हो जाएगा आपका 64। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, 64 में अगला माइनस करिए किसका, 13 का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51। ठीक है, 51 में अगले और नंबर से माइनस करिए, 51 माइनस 15, तो ये कितना बनेगा डियर स्टूडेंट, ये बनेगा आपका 36। ठीक है ना। ठीक है, फिर देखिए अगला और नंबर माइनस करिए, 36 में 17 माइनस करिए, तो कितना होगा 90। और 19 में अगला और नंबर, इसके बाद 19 आ गया 0। ठीक है, कितनी बार माइनस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टाइम सब्ट्रैक्शन करने से 0 पे पहुंच गया। क्या किया, 100 में पहला और नंबर माइनस किया, पहले विषम संख्या घटाई 99, फिर इसके बाद अगली विषम संख्या है 3, इसमें से माइनस करेंगे, 99 माइनस 3 96। अब इस 96 में 3 के बाद आने वाली और नंबर 5,
तो 96 में -5 के 91। अब 91 में क्या माइनस करेंगे, इसके बाद आने वाले ऑड नंबर, तो 5 के बाद 7, 91 - 7 ये आ गया आपका 84। 84 में क्या माइनस करना है, इसके बाद आने वाली विषम संख्या ऑड नंबर 9, ठीक है, ये आ गया आपका 75, ठीक है। 75 में से क्या माइनस करेंगे, इसके बाद आने वाले ऑड नंबर, इसके बाद आने वाली विषम संख्या 11, ये आ गया 64। 64 में क्या माइनस करेंगे, इसके बाद आने वाले ऑड नंबर या विषम संख्या 11 के बाद 13, ये हो गया 51। 51 में क्या माइनस करेंगे, इसके बाद आने वाले ऑड नंबर, इसके बाद आने वाली विषम संख्या 15, तो ये हो गया आपका 36, ठीक है। 36 में क्या माइनस करेंगे, इसके बाद आने वाले ऑड नंबर 17, ठीक है, तो ये हो गया आपका 19। और 19 में क्या माइनस करना है, इसके बाद आने वाले ऑड नंबर क्या हो गया 0। अब आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर देखिए 100 का वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऐसा लिखते हैं दोस्तों, याद रखना, ये उसका सिंबल चिन्ह 100, तो ये हो गया। अब कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऑड नंबर माइनस किए, फर्स्ट ऑड नंबर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 और 10, तो 10 बार माइनस करने से, 10 बार और नंबर माइनस करने से 0 बन रहा है, तो स्क्वायर रूट हो गया इसका 10, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 ये हो गया 10, एक तो आ गया आपका, ठीक है। यह रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बार बार घटाइए, क्या, और नंबर, विषम प्राकृत संख्याएं, और नंबर माइनस करिए, विषम संख्याओं को माइनस करिए। पहले आपने 1 किया, ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 माइनस किया, फिर 9 किया, फिर 11 किया, इस रूप में करना है। तो एक तरीका स्क्वायर रूट निकालने का आपके पास ये भी है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, इसी का 169, आप देखिए 169 में आपके पास क्या आता है ऑप्शन, आप देखिए रिपीटर सब्ट्रैक्शन, बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। एक तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100 वर्गमूल 100 का, ये आ गया 10। अब 169 का देखिए, 169 में पहले क्या माइनस करेंगे, फर्स्ट ऑड नंबर, प्रथम विषम प्राकृत संख्या 1, तो कितना हो जाएगा 168। फिर इसमें क्या माइनस करेंगे, अगली विषम संख्या, नेक्स्ट ऑड नंबर, तो 168 में 3 माइनस करिए, ये हो गया 165। इसमें अगली ऑड नंबर, नेक्स्ट विषम संख्या 165 माइनस 5, ये हो गया 160, ठीक हो गया। अगली विषम संख्या 5 के बाद 7 है, 160 माइनस 7, ये हो गया 153, ये आ गया। इसमें अगली विषम संख्या माइनस करिए, 153 माइनस 9 कितना हो गया 144, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या माइनस करिए, 144 में अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, 9 के बाद 11, नेक्स्ट ऑड नंबर, तो इसको माइनस कर लीजिए आप, ठीक है, कितना हो जाएगा 133, ठीक है। इसमें फिर अगली विषम संख्या माइनस करिए, 133 में 13 माइनस करिए, तो कितना हो जाएगा ये 120, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या माइनस करें, फिर 120 में आप क्या माइनस कर देंगे, अगली विषम संख्या, नेक्स्ट ऑड नंबर 15, ये आपका हो गया 105, ठीक है। 105 में क्या माइनस करिए, नेक्स्ट ऑड नंबर 15 के बाद 17, तो कितना हो जाएगा 88, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 88 में क्या माइनस करिए, 17 के बाद आने वाले ऑड नंबर वो है 90, तो कितना हो जाएगा
69, ठीक है। 69 में क्या माइनस करिए, अगले आने वाले ऑड नंबर 21, कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है डियर्स। इसमें क्या माइनस करेंगे, 48 में नेक्स्ट ऑड नंबर है 23, अगली विषम संख्या, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, और 25 में क्या माइनस करेंगे, अगले आने वाली विषम संख्या, नेक्स्ट ऑड नंबर 23 के बाद होती 25, तो आ गया नहीं 0। कितनी बार माइनस करने से 0 आ रहा आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 बार जब माइनस करेंगे, पहली बार मैंने पहला ऑड नंबर माइनस किया, पहली विषम संख्या, फिर दूसरी विषम संख्या, थर्ड ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आप माइनस करते जाएंगे, जब आप 0 पर पहुंच जाएंगे तो इसको काउंट कर लीजिए कितने बार माइनस हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो डियर स्टूडेंट आप लिख दीजिए 169 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ 169, ऐसा लिख दीजिए 169 इज इक्वल टू, कितने बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो 169 का स्क्वायर रूट निकल गया 13, इसका वर्गमूल 13 आया। क्या किया, पहले इसमें से 1 माइनस किया, 160 आया, पहली विषम संख्या, पहली ऑड नंबर, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, अगली विषम संख्या 3 माइनस का 165, फिर इसके बाद अगली विषम संख्या 5, इसमें से 5 माइनस करिए, ये हो गया, अगली विषम संख्या 5 के बाद 7, तो 160 में 7 माइनस करिए 153 में क्या माइनस करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर 9, तो 144 हो गया, 144 में क्या माइनस करेंगे, इसके बाद आने वाले ऑड नंबर, इसके बाद आने वाले विषम संख्या 11, तो हो गया 133 में क्या माइनस करेंगे, इसके बाद आने वाली विषम संख्या 11 के बाद 13, तो आ गया 120 में क्या माइनस करेंगे, इसके बाद आने वाली विषम संख्या 15, 105, इसके बाद क्या माइनस करेंगे, 15 के बाद 17 माइनस करेंगे, इसके बाद आने वाली विषम संख्या 105 में 17 हो गया, ये हो गया 88, ठीक है। 88 में क्या माइनस करेंगे, इसके बाद आने वाली विषम संख्या 19, ठीक है, तो कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका 69, ठीक है। 69 में क्या माइनस करेंगे, इसके बाद आने वाली विषम संख्या 21, तो ये हो गया आपका 48, इसमें क्या माइनस करेंगे, 21 के बाद आने वाली विषम संख्या 23 है, तो 48 में वो कर दिया माइनस 25, अब 23 के बाद कौन और नंबर है, कौन विषम संख्या 25, तो 25 में से 25 हो गया 0, तो जब 0 आ गया, कितनी बार सब्ट्रैक्शन के बाद, कितनी बार घटाने के बाद 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 9 10 11 12 और 13, कंसेक्यूटिव 13 और नंबर जब माइनस किए तब ये 0 हुआ, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो बार बार घटाने की विधि, कितनी बार घटाया, 13 बार घटाया, 13 बार मैंने विषम संख्या को घटाया, 13 टाइम्स मैंने कंसेक्यूटिव और नंबर्स माइनस किए, तो मेरे पास जब 0 आ जाएगा, तो जितने टाइम मैंने सब्ट्रैक्शन किया वही स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लास्ट में 0 आया, ये स्क्वायर रूट 13 हो गया, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस मेथड से भी आप स्क्वायर रूट करना जान जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें और एक बात बता दो, माना 9 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, 9 का स्क्वायर रूट चाहिए, 9 का वर्गमूल निकालिए, तो 9 में से पहले 1, पहला ऑड नंबर घटाए, ये हो गया 8, फिर 8 में से अगला ऑड नंबर कितना हो जाएगा, 3, कितना हो गया 5, फिर 5 में क्या घटाना है, इसके बाद का आने वाला विषम संख्या हुआ है 5, ये हो गया 0, तो कितनी बार घटाना पड़ा, 1 2 3,
3 टाइम सब्ट्रैक्शन हुआ, इसका स्क्वायर रूट हो गया 3। समझ में आ रहा? तो ये तरीका है बार बार घटाना, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। ठीक है, इसके बाद इसके और भी स्क्वायर रूट निकालने के और भी मेथड आपके पास है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड में, और एक है डिवीजन मेथड, भाग में। तो उस पर आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।